देवियों की कितनी परिक्रमा? माता जी के मंदिर में जाया करो तो एक परिक्रमा। अभी एक क्यों लगाते हैं इसका भी मैं कारण बताऊंगा। शंकर जी की कितनी परिक्रमा होती है? जोर से और जोर से। आधी। आधी। शंकर जी जहां शिवलिंग विराजे हैं, जो जिलहरी होती है, जिलहरी में जो पानी टपकता है उसको पार नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। आधी, जहां से आप खड़े होकर शंकर जी को प्रणाम करें वहीं से आधा चक्कर लगा के फिर अपनी जगह में, आधी परिक्रमा शंकर जी की। शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं लगाते। गणेश जी की कितनी परिक्रमा? गणेश जी की 3। और भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जगन्नाथ जी की, बिहारी जी की, भगवान नारायण की, नरसिंह भगवान की कितनी परिक्रमा? नहीं पता। भगवान श्रीमन नारायण की, राम जी की, कृष्ण जी की, जो द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, इन सब की 4 परिक्रमा। 4 परिक्रमा। सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा? 7। बोलो मेरी माँ। सूर्य भगवान की कितनी? 7। सही बोला मैंने। 7 परिक्रमा। सूर्य भगवान की परिक्रमा आप कैसे लगाएंगे? एक ही जगह पर खड़े होकर 7 बार घूम अच्छा। जाइए। परिक्रमा कैसे लगाते हैं? कई लोग ना उल्टी, कई लोगों को ये नहीं पता कि परिक्रमा इस तरह से घूमे कि ऐसे जी घूमे। बिल्कुल। परिक्रमा हमेशा गलत है ये। सही परिक्रमा कैसी होती है? यूं यूं चलती है ना। जैसे भागवत जी हैं, अब यहां परिक्रमा कैसे लगेगी? यूं लगेगी। भागवत जी की भी 4 परिक्रमा होती हैं। फिर लोग लगाने वाले 108 भी लगाते हैं, 1008 भी। वो बाद का सब्जेक्ट है कि आप अपनी फिर भी श्रद्धा से मुझे जो लगाते समझ हैं में वो नहीं आ ठीक रहा है। पर 4 भागवत जी की भी 4 परिक्रमा होती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भी है, भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है भागवत जी। गुरु जी ऐसे बता देते कि लेफ्ट से कि राइट से, समझ में आता। ठीक है मेरी माँ। तो परिक्रमा हमेशा कैसे लगाते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। देवी जी की 1, शंकर जी की आधी। अब देवी मैया की 1 क्यों? वो भी कारण सुनो। कहते हैं माता रानी बड़ी दयालु होती हैं। वह एक परिक्रमा खुश हो लगाने जाती से, है। कोई एक ही चक्कर लगा ले माँ जगत जननी जगदम्बा का, तो एक चक्कर लगाने से माँ इतनी प्रसन्न हो जाती है अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर, कि वह एक परिक्रमा से ही 84 के चक्कर से बचा लेती। एक चक्कर लगा दो, वो 84 के चक्कर से सच बचा में देती। गुरु जी। शंकर जी कहते हैं मेरी शरण में कोई आए तो मैं आधे में ही उसे बचा लूं, आधी ही ऐसा लगा। भी होता है क्या? अच्छा, तो फिर भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा, 3 परिक्रमा से गणेश जी क्या देना चाहते हैं? गणेश जी कहते हैं कि 3 परिक्रमा लगाएगा तो उससे मैं गणेश जी की फैमिली में, गणेश जी सहित 3 लोग ही, बच्चे हम नहीं गिन रहे हैं। गणेश जी की पत्नियां कितनी हैं? 2। कौन कौन? सिद्धि। रिद्धि और रिद्धि, सिद्धि और गणेश जी, 3 हो गए। तो गणेश जी कहते हैं जो मेरे 3 चक्कर लगाएगा, एक चक्कर से रिद्धि प्रसन्न हो जाएगी, एक चक्कर से सिद्धि और एक चक्कर से गणेश जी, 3 टोटल। तो रिद्धि, सिद्धि और गणेश जी मतलब बुद्धि, तीनों बढ़ जाएगी। रिद्धि भी, सिद्धि भी और बुद्धि भी। तो वो 3 है, इसलिए 3। अच्छा, भगवान श्रीमन नारायण की, राम जी की, कृष्ण जी की 4 परिक्रमा क्यों ये होती भी है? नहीं पता है। बोलो जोर नहीं से। पता। नहीं, कारण सुनो।
चार परिक्रमा इसलिए कि भगवान हमेशा चार रूपों में प्रकट होते हैं। जब भगवान नारायण राम बनकर आए तो राम भी चार रूपों में आए। भगवान के पास चार चीजें हैं विशेष रूप से। कौन कौन सा? जब राम जी प्रकट हुए कौशल्या जी के यहाँ तो कितने हाथ लेकर आए? 2। 4 हाथ। 2। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए माता देवी की यहाँ कितने हाथ लेकर आए? 4। 4 हाथ। द्वारिका में जितने दिन भगवान रहे द्वारिकाधीश बन के कितने हाथों से रहे? 4 हाथ। भगवान हमेशा 4 रूपों में प्रकट होते हैं, चाहे वो राम जी हो या कृष्ण जी। भगवान राम के 4 रूप कौन कौन से हैं बताओ? भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले भगवान राम स्वयं राम, कृष्ण। दूसरे शेषा अवतार लक्ष्मण जी, शंख अवतार भरत जी और चक्र अवतार शत्रुघ्न जी। ये जहां होते हैं ये 4 एक साथ होते हैं। भगवान के 4 हाथ हैं तो 4 हाथों में क्या क्या होता है? एक हाथ में शंख, चक्र, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में गदा और पीछे शेष भगवान। 5 हो गए। तो भगवान की 4 परिक्रमा लगा देने से शंख चक्र शेष और स्वयं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों की परिक्रमा हो जाती है। इसलिए 4 परिक्रमा होती है। वह कृष्ण भी जब बने तो 4 रूपों में आए। पहले भगवान कृष्ण, दूसरे बलदाऊ जी, तीसरे प्रद्युम्न जी और चौथे अनिरुद्ध। अच्छा गुरुजी, आप अनिरुद्ध को ही जानते तो हैं हैं गुरुजी। भगवान श्री कृष्ण के पोते, पुत्र के पुत्र। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम क्या है? हम तो आपको ही जानते थे। प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र बड़े पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्रनाभ। वज्रनाभ। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि भगवान जब जब प्रकट होते हैं 4 रूपों में प्रकट होते हैं। ये चारों एक ही हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और कृष्ण, ये चारों एक ही हैं। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 हैं, लीला 4 की है पर हैं एक ही। वह एक ही 4 भागों में होता है विभक्त होते हैं। इसलिए ये 4 हैं, इसलिए इनकी एक एक परिक्रमा चारों की तो 4 परिक्रमा होगी। बोलो हाँ। हाँ क्या आपकी कथा मुझे समझ में नहीं तो ऐसी आती है। 4 परिक्रमा। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। कहते हैं कि सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का